पूरी दुनिया में माँ का जो मर्तबा है सबसे ऊंचा, सबसे आला माना जाता है। माँ की ममता के लिए आप जितने भी शब्द कहें, कितनी तारीफ करें, लेकिन वो सब सूरज को दीपक दिखाने के सिर्फ मात्र बराबर ही होगी। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का जो मर्तबा है दुनिया में सबसे बड़ा होता है और माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। जिस तरीके से माँ अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद सैकड़ों रातों जागती है, बच्चे को सुलाती है, खुद गीले में रहकर बच्चे को सूखे में लिटाती है। इसीलिए माँ का जो मर्तबा है पूरी दुनिया में सबसे आला अव्वल माना जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सामने आती हैं जो कभी कभी माँ की ममता पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा और सुना होगा, गोवा में एक बड़ी कंपनी की सीईओ एक महिला होती है, महिला जो सूचना सेठ जिसका नाम होता है, अपने बेटे को 5 साल के बेटे को पति से बदला लेने के चक्कर में, पति को बदनाम करने, पति को फंसाने के चक्कर में अपने बेटे की तकिया यानी पिलो से इतनी जोर से उसका जो नाक है, मुंह है, दबाती है कि उसकी दम घुटने से मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बाकायदा ये कहा गया कि इस बच्चे की इतनी जोर, मतलब इतना फोर्स से इसकी हत्या की गई है, गला इसकी जो नाक दबाकर, कि इसकी जो चेहरा है और जो दिमाग है, जो सर है, उसकी जो नसें हैं वो पूरी उभर कर बाहर आ गई थी। और इस घटना से पूरा देश दहला था, पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए थे, पूरे देश ने इस घटना की मजम्मत की थी। और अभी उसी घटना, इस घटना को लोग भूल नहीं थे कि एक नई घटना, एक और अभी बुधवार को मात्र 2 दिन पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक अंधविश्वास के चक्कर में एक मां और उसकी बहन ने एक 5 वर्षीय बच्चे की गंगा में डुबाकर दर्दनाक मृत्यु दे दी। गंगा में उसकी डुबकी लगाई गई। उसको कहा गया, चूंकि बच्चा था, ये दिल्ली निवासी सोनिया विहार, दिल्ली के सोनिया विहार इलाका है, सोनिया विहार इलाके के रहने वाले जो एक व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है राजकुमार सैनी, और उनका 5 वर्षीय पुत्र रवि सैनी, ये बुधवार को इनकी बच्चे की मां और इसका पिता और इसकी मौसी इसको लेकर दिल्ली से सीधे हरिद्वार हर की पैड़ी आती है। चूंकि बच्चे को ब्लड कैंसर था, इसको खून में कैंसर था, तमाम जगह इलाज कराने के बाद बच्चे को फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसी दौरान जो माँ बाप है, इन्होंने जो बच्चे की मौसी है उससे कहा, चूंकि मौसी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, काफी हद तक वो मंदिर के पीपल के वृक्ष के चक्कर लगाया करती, वहां घंटों बैठकर अपना जो यज्ञ टाइप में क्या करती, उसकी काफी रुचि धार्मिक कार्यों में थी और काफी हद तक वो अंधविश्वासी थी। उसने कहा, आपका जो बच्चा है मैं ठीक करा दूंगी, इसके लिए आपको मेरे साथ हरिद्वार चलना होगा और गंगा नदी में बाकायदा इसको डुबकी लगानी होगी, और उन डुबकियों के बाद आप देखना आपका बच्चा बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों मिलकर एक गाड़ी किराए पर करते हैं, सीधे दिल्ली से हरिद्वार के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे की दूरी यानी सफर तय करने के बाद सीधे हरिद्वार पहुंचते हैं। वहां ये जो पिता है, उस माता है, बच्चे की माँ पिता होते हैं, इनको ये मौसी, बच्चे की मौसी कहती है, आप सामने सीढ़ियों पर बैठकर मंत्रों का जाप करो, मैं इसको हरिद्वार में जो नदी है इसमें डुबकी लगाकर ऊपर लेके आती हूँ। इसके बाद जो मौसी है बच्चे को लेकर सीधे नदी में उतर जाती है, गंगा नदी में इसकी लगातार डुबकियां लगाती है। लगातार डुबकियां लगा रही थी, बच्चा तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन ये बिल्कुल मान नहीं रही थी। उसके बाद इसने लगातार बच्चे को काफी देर तक पानी में डुबाकर रखा। अब यहां एक बहुत सोचने वाली बात यह है, ये मात्र इत्तेफाक है या ये सोची समझी साजिश की एक पूरी जवान महिला, ये सामने बैठे माता पिता, क्या उनको इतना नहीं मालूम कि पानी में डूबने मात्र से ही कुछ सेकंड के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। इंसान की जो सांस रोकने की क्षमता है बहुत बहुत, मान लीजिए 15-20, हद से हद 20 सेकंड, और चूंकि एक बच्चा है तो उसकी तो क्षमता और कम होगी। तो उस बच्चे को लगातार कई मिनट तक पानी में डुबाने से क्या बच्चा जिंदा बचेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस इस पर बाकायदा पूरी बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन ये सवाल ये है कि लगातार ये इसे अंधविश्वास कहें या बच्चे को जानबूझकर मारने की बात कहें कि बच्चा कई मिनट तक, उसकी जो मौसी है उसके माँ बाप के सामने कई मिनट तक गंगा नदी में डुबाकर रखती है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस प्रकार से जो मौसी है बच्चे को लगातार मिनटों तक गंगा में डुबा रही है। तभी आसपास के लोग होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो देखते हैं कि एक बच्चा, उसको एक महिला लगातार कई मिनट तक पानी में डुबा रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हाथ पैर
फेंकने की जो हरकत है, हलचल नजर आ रही है, तभी जो आसपास के लोग होते हैं वो गुस्सा होकर तुरंत पानी में कूदते हैं, पर जबरदस्ती इस महिला से छीनकर बच्चे को निकालकर बाहर लाते हैं। लेकिन तब तक बच्चे की तड़प तड़प कर दम घुटने से मृत्यु हो चुकी थी। सांस न आने से, उसके मुंह में नाक में पानी भरने से उसकी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद ये महिला है उनसे बच्चा छीनती है और कहती है, नहीं आप देखना, मुझे अपना यज्ञ करने दीजिए, मैं अपनी जो आहुतियां कर रही हूं। उसके बाद ये बच्चा बाकायदा पहले की तरह स्वस्थ होकर खड़ा होकर बोलने लगेगा। अंधविश्वास की इतनी बड़ी दास्तान। फिर लोगों ने किसी तरह, वहां जो लोग खड़े थे उन्होंने इनको पीटना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम जानबूझकर अपने बच्चे को डुबाने आई हो, बच्चे के साथ बर्बरता की है, तुमने बच्चे को मारा है, लिहाजा जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनका गुस्सा उबाल हो गया, उनके अंदर जो नफरत भर गई इन दंपत्ति के खिलाफ। उन्होंने इनको पीटना शुरू किया। किसी तरह आसपास जो चौकी प्रभारी हैं उनको इसकी पूरी प्रकरण की खबर लगती है। फौरन वो दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं, इन सभी को देखते हैं, बच्चे को अपने कब्जे में लेते हैं, उसका पंचनामा भरते हैं। उसके बाद बच्चे का सब है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए इन तीनों को, माँ बाप को और बच्चे की मौसी को, अपने साथ पुलिस थाना लेकर आते हैं। फिलहाल इनकी जांच हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से अंधविश्वास के नाम पर, बच्चे को ठीक करने के नाम पर गंगा में डुबकी लगवाना कितना जायज है। और डुबकी लगाना तो एक अलग बात है, लेकिन कई मिनट तक पानी में डुबाते रहना, ये तो सबको मालूम ही है कि कुछ सेकंड बाद ही पानी में जो सांसें हैं वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बच्चे को नहीं मालूम कि कितनी देर तक पानी में जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उसके माँ बाप है, जो परिजन है, जो उसकी मौसी है, जो जवान है, उसको तो मालूम है कि कितने सेकंड तक बच्चा रह सकता है। लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर बच्चे को अंधविश्वास के नाम पर कई मिनट तक पानी में डुबाकर रखा गया और उसी दौरान उस बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। निश्चित तौर पर इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। तमाम लोगों ने, जिसने इस घटना को देखा सुना, सबकी रूह कांप गई कि एक माँ की ममता जो बच्चे के जन्म के समय अपनी पूरी जो जीवन है उसको दांव पे लगा देती है, मौत से सामना करती है, बच्चे को जनती है, पैदा करती है। लेकिन वही माँ और उसकी बहन, उसकी माँ के सामने उसकी मौसी, बच्चे की मौसी, उस बच्चे को लगातार पानी में डुबा रही है। बच्चा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन इन लोगों का दर्द, जो दिल है, पसीज नहीं रहा है। कैसी ये माँ है, कैसी मौसी, कैसा पिता, जिसने अंधविश्वास के नाम पर अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने ही मौत के घाट उतारा। और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं दिल को झकझोरती हैं। जिसने इस घटना को सुना और देखा उसके दिल कांप गए, रूह कांप गई, कलेजा बैठ गया। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शव का, जो बच्चे का शव है, उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम करा दिया। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जो जांच सामने आएगी उसके मुताबिक इन पर कार्रवाई की जाएगी।